राहुल, रमेश और सुरेश बचपन से ही पक्के दोस्त थे। तीनों का गांव शांतिपुर था। अपने नाम की तरह ही शांत और हरा भरा था। ये तीनों दिन भर साथ खेलते, स्कूल जाते और शाम को गांव की नदी के किनारे बैठकर सपनों की बातें किया करते। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह गांव के मंदिर के बाहर बैठा रहता और कुछ अजीब बातें करता। जो जंगल में गया, उसने जीवन का रहस्य जाना। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन तीनों दोस्तों को उसकी बातें रहस्यमयी लगीं। राहुल सबसे साहसी था। उसने एक दिन रमेश और सुरेश से कहा, चलो उस जंगल में चलते हैं, शायद कुछ नया जानने को मिले। सुरेश थोड़ा डरपोक था, उसने मना किया। अरे नहीं भाई, वो जंगल तो भूतिया माना जाता है। लेकिन रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर साथ में हो तो डर किस बात का। अगले दिन तीनों सवेरे सवेरे एक छोटी सी तैयारी करके जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता घना और कांटेदार था। धीरे धीरे पेड़ों की छांव और पक्षियों की आवाज़ों ने उन्हें एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। उन्होंने पहले कभी ऐसा जंगल नहीं देखा था। वहां की हवा में कुछ अलग ही खुशबू थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्हें एक झील दिखाई दी, जिसके किनारे एक पुराना मंदिर था। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय आकर्षण था। मंदिर के अंदर जाते ही तीनों को लगा जैसे समय रुक गया हो। वहां एक शिला पर एक श्लोक लिखा था, सत्य की खोज में जो निकले वो खुद को पा लेता है। राहुल ने श्लोक पढ़ा और कहा, मुझे लगता है ये साधु बाबा की बातों से जुड़ा है। यह कोई रहस्य है जिसे हमें सुलझाना होगा। तभी सुरेश की नज़र एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ी, जो किसी दरवाजे जैसा लग रही थी। मूर्ति के नीचे एक छोटी सी तख्ती थी। तीनों दिल एक हों, तभी रास्ता खुले। तीनों ने एक साथ मूर्ति को छुआ और अचानक जमीन कांपने लगी। मूर्ति धीरे धीरे हट गई और उसके पीछे एक गुप्त सुरंग खुल गई। सुरंग अंधेरी थी, लेकिन उनमें से किसी ने हार नहीं मानी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वे सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग के अंदर एक लंबा रास्ता था, जो उन्हें एक बड़ी सी गुफा में ले गया। वहां एक झिलमिलाती हुई रोशनी के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति ध्यान में बैठा था। तीनों ने धीरे से आवाज दी, बाबा। मैं वही साधु हूँ जो तुम्हारे गांव में आया था। मैंने जीवन का रहस्य पाया है और अब तुम्हारी परीक्षा है। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? तुम तीनों में से हर एक को एक अलग रास्ता चुनना होगा। हर रास्ता तुम्हारे मन के डर और कमजोरी को दिखाएगा। अगर तुम खुद को जीत सको, तभी जीवन का असली रहस्य जान सकोगे। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत के साथ अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ गए। राहुल एक अंधेरे रास्ते पर चला गया, जहां हर तरफ डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। वहां उसे अपने पिता की परछाई दिखी, जो उससे हमेशा नाराज रहते थे। राहुल का दिल कांप गया, क्योंकि उसने हमेशा अपने पापा से डर महसूस किया था। लेकिन उसने खुद को समेटा और कहा, मैं अब खुद को साबित करूंगा, मुझ में साहस है। उसी पल सब कुछ शांत हो गया और उसे एक रोशनी दिखी जो उसे बाहर की ओर ले गई। रमेश को एक ऐसे रास्ते पर भेजा गया जहां सिर्फ अकेलापन था। कोई आवाज नहीं, कोई साथी नहीं। वह सबसे ज्यादा डर अकेलेपन से ही लगता था। लेकिन उसने खुद से बात की, अगर मैं खुद के साथ खुश नहीं हो सकता तो किसी और के साथ कैसे रहूंगा। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसे अपने भीतर से ऊर्जा महसूस हुई और उसका डर चला गया। सुरेश को एक ऐसे मैदान में पहुंचा दिया गया जहां सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह बचपन से ही शर्मीला और आत्मविश्वासहीन था, लेकिन इस बार उसने चुप नहीं रहकर कहा, मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तभी वह दृश्य टूट गया और वह मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। तीनों जब वापस गुफा में मिले तो साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने खुद को पा लिया है। यही जीवन का रहस्य है, आत्मज्ञान। जंगल का रहस्य कोई जादू नहीं था, बल्कि तुम्हारे अंदर की यात्रा थी। उसके बाद तीनों दोस्तों ने बाबा से आशीर्वाद लिया और गांव वापस लौट। उनकी यह यात्रा उन्हें केवल एक रहस्यमयी जंगल में नहीं ले गई थी, बल्कि उनके खुद के भीतर के अंधेरे और उजाले को दिखाने वाली एक अनोखी यात्रा थी।